कहानी हज़रत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु। ईमान, सब्र और अल्लाह की राह में सेवा। इस्लाम का इतिहास अनगिनत प्रेरक घटनाओं और सच्चे इंसानों की कहानियों से भरा है। इनमें से एक सबसे प्रेरक कहानी है हज़रत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान, सब्र और अल्लाह की राह में अडिग रहना हर कठिनाई और परीक्षा में जीत दिला सकता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। हज़रत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का मुन्नव्वरा में हुआ। वह अफ्रीकी मूल के थे और उनके जीवन की शुरुआत एक गुलाम के रूप में हुई। उस समय मक्का में गुलामी आम थी और अफ्रीकी गुलामों को सबसे अधिक कष्ट और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। उनके स्वामी अत्यंत क्रूर और जुल्मी थे। हज़रत बिलाल को अक्सर पीटा जाता और उनके ऊपर शारीरिक यातनाएं की जाती थीं। लेकिन हज़रत बिलाल का दिल मजबूत था। उनके अंदर ईमान की गहरी ज्वाला जल रही थी। उनके पास अटूट हिम्मत और सब्र था। वह जानते थे कि किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और अल्लाह के लिए खड़े रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। यही उनकी असली शक्ति थी। इस्लाम का संदेश और हज़रत बिलाल का ईमान। जब हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का में इस्लाम का प्रचार शुरू किया, हज़रत बिलाल ने इस सच्चे धर्म को अपनाया। इस्लाम ने उन्हें दिखाया कि हर इंसान बराबरी का हक रखता है। इस्लाम गरीब, कमजोर और गुलामों के हक की रक्षा करता है। हज़रत बिलाल ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने ईमान और अल्लाह के मार्ग को अपनाया। लेकिन यह निर्णय उनके लिए मुसीबतों का कारण भी बना। उनके उनके स्वामी को यह पता चला और उन्होंने हज़रत बिलाल की इच्छा को तोड़ने और उन्हें अपने अधीन रखने की योजना बनाई। कठोर यातनाएं और ईमान की परीक्षा। हज़रत बिलाल को उनके ईमान की वजह से अत्यंत कष्ट और यातनाएं दी गईं। उन्हें धूप में खड़ा किया जाता, उनके शरीर को जलाया जाता और उन्हें कड़वी लकड़ियों से पीटा जाता। उनके स्वामी बार बार पूछते, तू किसकी पूजा करता है? हज़रत बिलाल ने पूरी हिम्मत और सब्र के साथ उत्तर दिया, मैं केवल अल्लाह की इबादत करता हूं। हर बार जब उन्हें और अधिक पीटा गया, हज़रत बिलाल का ईमान और मजबूत होता गया। उनका साहस और सब्र देखकर अन्य गुलाम और मक्का के लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि ईमान और सच्चाई की ताकत किसी भी अत्याचार से बड़ी होती है। मुक्ति और स्वतंत्रता। अंततः हज़रत अबू बाहिर नामक व्यक्ति ने हज़रत बिलाल को खरीदकर मुक्त किया। इस मुक्ति ने उन्हें केवल शारीरिक आज़ादी ही नहीं दिलाई, बल्कि उनके ईमान और अल्लाह की सेवा में पूरी स्वतंत्रता भी मिली। मुक्त होने के बाद हज़रत बिलाल ने अपने जीवन को पूरी लगन और निष्ठा के साथ इस्लाम की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने हमेशा अल्लाह के मार्ग पर खड़े रहकर मुसलमानों की मदद की। पहला मुअज्जिन बनना। हज़रत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। वे पहले मुअज्जिन बने। मुअज्जिन वह व्यक्ति होता है जो मस्जिद में अजान देता है। अजान केवल शब्द नहीं है, यह मुसलमानों को अल्लाह की याद दिलाने और नमाज के लिए बुलाने का माध्यम है। हज़रत बिलाल जब अजान देते थे तो उनकी आवाज में इतनी भक्ति और लगन होती थी कि लोग सीधे अपने दिल से अल्लाह की ओर खींच जाते थे। उनके लिए अजान केवल एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह उनके ईमान और अल्लाह के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। साथ ही साहबियों के साथ संबंध। हज़रत बिलाल का साहस और निष्ठा केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने साथी साहबियों के साथ मिलकर इस्लाम की रक्षा और प्रचार में मदद की। उनके साथियों में हज़रत अब्बू बकर रदी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे लोग शामिल थे। हज़रत बिलाल अपने साथी साहबियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनके साहस, सब्र और ईमान ने मुसलमानों को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती और हिम्मत दी। जब मक्का और मदीना में संघर्ष और युद्ध होते थे, हज़रत बिलाल हमेशा अल्लाह के मार्ग पर अडिग रहते। मक्का और मदीना के संघर्ष। हज़रत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु ने मक्का और मदीना में कई युद्धों में हिस्सा लिया। उन्होंने हर संघर्ष में अपनी ईमानदारी, हिम्मत और सब्र का परिचय दिया। चाहे यह युद्ध हो या मक्का से हिजरत की कठिनाइयां, हज़रत बिलाल ने हमेशा मुसलमानों की एकता और मजबूती के लिए काम किया।
उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि अगर दिल में अल्लाह पर भरोसा और ईमान हो, तो कोई भी परिस्थिति इंसान को नहीं हरा सकती। व्यक्तिगत संघर्ष और प्रेरणा। हज़रत बिलाल के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष था उनके ईमान और अल्लाह की राह के लिए अपने स्वामी और समाज की जुल्म सहना। हर यातना में उन्होंने सब्र दिखाया और कभी अपने ईमान से समझौता नहीं किया। उनके जीवन की यह परीक्षा आज भी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में सब्र और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। वे केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अन्य मुसलमानों और कमजोर लोगों के लिए भी प्रेरणा बने। उनके संघर्ष ने यह साबित किया कि अगर इंसान अल्लाह की राह में खड़ा हो, तो कोई शक्ति उसे नहीं हरा सकती। जीवन के मुख्य सबक। हजरत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। एक, ईमान की शक्ति। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर ईमान मजबूत है तो कोई भी शक्ति उसे नहीं हरा सकती। टू, समानता का संदेश। इस्लाम में असली कद्र इंसान के कर्म और ईमान से होती है, न कि दौलत या जाति से। तीन, सब्र और हिम्मत। कठिन परिस्थितियों में सब्र और हिम्मत इंसान की असली ताकत है। चार, सेवा का महत्व। हजरत बिलाल ने अपने जीवन को अल्लाह की सेवा में समर्पित किया। पांच, सच्चाई और आजादी। असली आजादी केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। आखिरी दिन और विरासत। हजरत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का अंतिम चरण भी प्रेरक था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक मुसलमानों की सेवा की। उनकी सेवा, भक्ति और ईमानदारी आज भी हर मुसलमान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, ईमान और सब्र ही इंसान को असली महानता देते हैं। उनके जीवन ने यह साबित किया कि अल्लाह के मार्ग में खड़ा होना सबसे बड़ी ताकत है। आज भी जब मुसलमानों को साहस, सब्र और निष्ठा की जरूरत होती है, हजरत बिलाल की कहानी उन्हें प्रेरित करती है। यह हमें दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर दिल में अल्लाह का भरोसा और ईमान मजबूत हो, तो इंसान हर चुनौती का सामना कर सकता है।